जुड़ चुके हैं जेके टाइम्स के साथ और हम इस वक्त मौजूद हैं अखनूर सब जिला अस्पताल में। इसलिए काफ़ी समय से देख रहे हैं कि अखनूर सब जिला हॉस्पिटल में विवादों का नाम थमने का नहीं ले रहा है। लगातार ये हॉस्पिटल किसी ना किसी वजह से विवादों में रहता है और आज ये जो विषय हम आपके सामने लेकर आए हैं, इस बार तो जो है हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जो इस पूरे हादसे का शिकार हुए हैं। सीधे इन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या मसला है और किन कारणवश इनको जो है आज हमारे साथ बात करना पड़ रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि हम इस वक्त अखनूर के गायनी हॉस्पिटल गायनी वार्ड के बाहर हैं। जी मैडम, आपका नाम? मेरा नाम गारो देवी, मैं कोटगढ़ी पंचायत की पंच हूँ, 6 नंबर वार्ड की। 6 नंबर वार्ड। मैडम, क्या मसला क्या हुआ गायनी वार्ड को लेकर, क्या शिकायत है आपकी? मसला क्या हुआ कि पिछले शुक्रवार को हमारे एक मतलब कि हमारे पंचायत की एक लेडीज़ का ऑपरेशन हुआ बड़ा जी, उसको गुड़िया हुई है, ठीक है। लेकिन ऑपरेशन तो हुआ, लेकिन जब इसको डिस्चार्ज किया, मैं इधर नहीं थी तब, जब लाया था तब मैं इधर आई थी उनके साथ। जब डिस्चार्ज किया तब मैं नहीं आ सकी कि मेरे को एमरजेंसी काम पड़ गया, मैं चली गई। लेकिन मैंने अपने बेटे को भेजा, उसको पता नहीं चला। जब इन्होंने डिस्चार्ज किया और ये इन्होंने दवाइयाँ लिखी हैं, कुछ दवाइयाँ कम से कम भी 7-8 दवाइयाँ हैं, आप पढ़ सकते हो कि दवाइयों के नाम क्या क्या हैं। लेकिन जब इन्होंने अंदर एक लेडी से, डॉक्टर से बात की, उसका नाम सुषमा, क्या उसका नाम है, मोटी सी है, जो भी इंचार्ज है उसके पास, मैं उसकी शक्ल देख के बता सकती हूँ, उषा उसका नाम है मेरे ख्याल में, ऐसे सुना मैंने। और दवाइयाँ तो 7-8 लिखी हैं, लेकिन उसने अंदर से इसको 2 दवाइयाँ दी। वो बुजुर्ग थे, वो अनपढ़ थे, उसको पता नहीं था। लेकिन अगर उसने दवाइयाँ देनी थी, पैसे से दवाई दी उसने, ये 2 दवाइयाँ हैं तो पैसे से दी हैं। अगर उसने दवाइयाँ देनी थी जहाँ, तो पूरी देती। जब मैं वो गए उनके घर में पता लेने के लिए गई, तो मैंने उनको बोला कि ये क्या दवाइयाँ आपने ली हैं? बोलती हाँ 2 दवाइयाँ दी हैं, अंदर से ली हमने, 600 की ली हैं, ये 600 रुपये की। हाँ जी, ठीक है। लेकिन जब मैंने दवाई की, जो मैंने डिस्चार्ज कापी पढ़ी, उसके ऊपर तो दवाइयाँ ज़्यादा थी। मैंने कहा बाकी, बोलती नहीं, उस डॉक्टर ने बोला मेरे को कि ये दवाइयाँ बस 2 ही हैं, आपने यही खानी है। इसका क्या मतलब? बाकी जो लिखी, क्या डॉक्टर वो बेवकूफ़ है जिसने सारी दवाइयाँ लिखी हैं? वो जो देने वाली है वो कहती है कि नहीं 2 ही खानी है, और उसने पैसे लिए हैं। जहाँ तो दवाइयाँ वो पूरी पैसे देती, पैसे लेती और पूरी दवाई देती। उसको लेडीज को मतलब कि पता नहीं था। वो लेडीज कौन थे अंदर जिन्होंने आपको? वो हमारी है, मेरे पास जिन्होंने दवाइयाँ दी हैं आपको, वो कौन है? यहाँ पे एम्प्लॉय हैं जहाँ, जो बाहर से आए थे? कोई कौन? उनके पास स्टोर का इंचार्ज उन्हीं के पास है मेरे ख्याल में। अच्छा। वो अंदर से दवाइयाँ, वो कह रही कि मैं देती हूँ आपको दवाइयाँ। अच्छा। उसने दी हैं और 2 दवाइयाँ दी उसने। बाकी क्या ये मुफ्त में दी गई हैं दवाई? दी है दवाई, मुफ्त में नहीं दी है, पैसे से दी हैं। फिर मैंने उसको बोला कि अगर कहा तो ये जाता है ना कि गायनी पेशेंट को जो है दवाइयाँ या बाकी न्यूट्रिएंट्स जो भी होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। बोलते तो हैं, लेकिन दी नहीं है। वो एक गरीब थे बड़े, हम उसको ऐसे सी गांव से ऐसे थोड़ा इकट्ठा करके पैसे उनको हमने हेल्प की है। उसके जो ऑपरेशन हुआ है, उसके घर वाले की टांग टूटी है, बाजू टूटी हुई है, उसका बाप भी नहीं है, माँ को घुटनों में दर्द है। वो ऐसे हमने पूरी ऐसे मतलब इकट्ठा करके हेल्प की है। उन्होंने क्या बोला? 2 दवाइयाँ उन्होंने दी, बाकी बाहर से खरीदने के लिए बोला? बाकी उसने बोला नहीं है कि बाहर से खरीदो, उसने 2 ही दी। बोलती यही आपके काम आएगी, बस यही दवाइयाँ हैं। तो उसने बोला बाकी वो दवाइयाँ, बोलती क्या मैं बेवकूफ़ हूँ जो आपको मैं दवाई दे रही हूँ? अगर बेवकूफ़ नहीं थे उसको तो बना दिया ना बेवकूफ़। अगर हम नहीं देखते, उनके घर में नहीं जाते, उसने तो 2 ही दवाई देनी थी ना। बड़ा ऑपरेशन हुआ है वो, बाकी दवाइयाँ अगर नहीं खाती, इन्फेक्शन हो जाती है, वो अगर उसको कुछ फॉल्ट हो जाता अंदर, तो कौन जिम्मेवार था इसका? क्या मांग करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से? क्या एक्शन मांग क्या करते हैं कि जहाँ तो उसको जो अंदर स्टोर में रखे हुए हैं, जहाँ तो बोलो कि दवाइयाँ पैसे से अगर देनी है ना, तो बाहर दुकान डाल दें, हॉस्पिटल बंद कर दें। तो बोलो कि हमने हॉस्पिटल पैसे से खोल रखा है। ये अगर मतलब कि गरीबों की मदद नहीं करनी है तो फिर हॉस्पिटल किसके लिए है? ये गरीब आएंगे लोग, तो मतलब कि कैसे भी करके आएंगे, इधर से उनको पैसे मांगते हैं, पैसे दे दो हम दवाई देते हैं आपको, अंदर से दवाई देते हैं। क्या ये ऐसे हॉस्पिटल बने हुए हैं कि हम मतलब कि अंदर से दवाई खरीदें, बाहर दुकानें नहीं? अगर खरीदेंगे तो बाहर से खरीदेंगे फिर। बिल्कुल दर्शकों, तो देख सकते हैं आप, ये एक बड़ा सवाल एक बार फिर से, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अखनूर सब जिला हॉस्पिटल बार बार विवादों में रहता है और इस बार विवाद है अंदर से दवाइयाँ बेचने का। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि इनके एक परिजन का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद जब डिस्चार्ज होना था, तो मैं कैमरामैन को कहूँगा ये प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर दिखाएं। डॉक्टर ने लगभग ये 7 से 8 दवाइयाँ लिखी हैं, लेकिन इनका कहना है कि इन्हें केवल 2 दवाइयाँ, वो भी हॉस्पिटल के अंदर ही कोई फीमेल एम्प्लॉय हैं, उन्होंने ये 2 दवाइयाँ दी हैं अंदर से, और जिसके लिए भी इनसे लगभग 600 रुपये जो हैं वो चार्ज किए गए हैं। ऐसे में 2-3 सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। एक तो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर कहा जाता है गायनी पेशेंट को सभी सुविधाएं, सभी न्यूट्रिएंट्स, दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं, और दूसरा अगर कुछ दवाइयाँ बाहर से ख़रीदनी भी थी तो ये कौन ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो हॉस्पिटल के अंदर रहकर सफ़ेद कोट पहनकर अंदर कार्य कर रहे हैं
और अंदर बैठकर इन दवाइयों की दुकानें चला रहे हैं। लगभग 600 रुपये की ये 2 बॉटल्स जो मैंने आपको दिखाई हैं ये दी गई हैं पेशेंट को। और ऐसे ही ना जाने कितने भोले भाले पेशेंट्स जिनको शायद पूरी अवेयरनेस नहीं होती, उन लोगों को यहाँ पर इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है। और जितनी डॉक्टर ने वो दवाइयाँ लिखी, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, क्योंकि अगर डॉक्टर ने इतनी सारी लंबी लिस्ट लिखी है दवाइयों की, तो कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ कर ही लिखी होगी। ऐसे में अगर कोई लोअर स्टाफ से कहता है कि नहीं आप सिर्फ ये 2 दवाइयाँ परचेज़ कीजिए, और वो भी अंदर से दवाइयाँ लाकर उनसे 600 रुपये लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न जो है इस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी खड़ा करता है। इस पूरे मामले के बारे में हम बीएमओ अखनूर से भी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मसला है। और इस तरीके की शिकायतें मैं दर्शकों आपको बता दूं कि लगातार हमें मिल रही थी। कंप्लेन करने वाले तो बहुत है, लेकिन सामने आने को कोई तैयार नहीं था। आज ये मैडम सामने आए हैं। हो सकता है इस खबर के बाद इस चीज़ के ऊपर लगाम लगे और कई लोग जो इस हादसे का शिकार हो सकते थे, इस ठगी का शिकार हो सकते थे, शायद वो ठगी उनसे रुक सकती है। तो इस पूरे मसले के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं बीएमओ अखनूर अशोक जी। इनसे सीधी बातचीत करेंगे। सर, एक मामला अभी सामने आया है, मैडम भी सामने बैठे हैं जिन्होंने आपको ये कंप्लेन दी है कि पेशेंट को जब गायनी में यहाँ पे ऑपरेशन हुआ उसके बाद जिस दिन उनका डिस्चार्ज होना था, लगभग 6 से 7 दवाइयाँ उनको लिखी गई हैं, लेकिन अंदर ही कोई आपका एम्प्लॉय जो है ये 2 दवाइयाँ सेल कर रहा है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले के बारे में? सर, ऐसा है कि ये मैडम मेरे पास आई है, मैं इमरजेंसी में था नीचे, तो इन्होंने मेरे से बताया है कि ऐसे ऐसे किसी मेरे ही एम्प्लॉय ने गायनी में अंदर दवाइयाँ दी हैं, और इन्होंने डिब्बियाँ भी लाई हुई हैं। आप देखना चाहो देख भी सकते हो। ये कोई वेस्टीज लिखा हुआ है, ये कोई प्राइवेट है। अच्छा, इसमें ये है कि ये हॉस्पिटल की दवाई नहीं बेची है उन्होंने। हॉस्पिटल की सप्लाई नहीं, हॉस्पिटल की सप्लाई नहीं है ये, पर ये कोई प्राइवेट फर्म की दवाई है जो उन्होंने अंदर किसी पेशेंट को, गरीब पेशेंट को शायद दी है। तो हम इसकी पूरी जांच करेंगे। अगर जो भी दोषी पाया जाएगा तो हम उसको सस्पेंड करते हैं या इधर से ट्रांसफ़र कर देंगे। डॉक्टर साहब, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्या जो दवाइयाँ लिखी हैं क्या उन्हीं में से ये 2 दवाइयाँ हैं? नहीं, ये उनमें से एक भी नहीं है। अच्छा, ये जो लिखी हैं ये अलग दवाइयाँ हैं, ये और कुछ दवाइयाँ लगती हैं। इसमें से एक कुछ लग रहा है कि एक तो मॉक्सिसिलिन कैल्शियम नहीं है जी, इसमें से कैल्शियम आयरन है। ये एक में कैल्शियम है, एक में आयरन है। तो जो डॉक्टर साहब ने इधर 6 दवाइयाँ लिखी हैं, इसमें है सिट्रीजिन है, पेंटाप है, एसीफ्लेक्स है, मॉक्सिसिलिन है। डॉक्टर साहब, ये भी सुनने में आ रहा है कि कोई नेटवर्किंग कंपनियां जो आजकल अपने सप्लीमेंट्स बेच रही हैं, क्या उसकी है ये एलोपैथिक दवाई जो दुकानों पे मिलती है वो नहीं है? नहीं, ये कोई नेटवर्किंग का ही है। जैसे लोग कहते हैं ना, ये साल्ट बेचो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, इतनी कमीशन मिलेगी। ये वही ऐसे में जो आपके एम्प्लॉय इस तरीके के अंदर काम कर रहे हैं, अंदर कमर्शलाइजेशन चल रही है, किस तरह के एक्शन हम समझ सकते हैं आप लेंगे इनके ऊपर? सर, ऐसा है कि जो एम्प्लॉयर है ना, मैं एम्प्लॉयर तो हूँ नहीं, इनका एम्प्लॉयर है डायरेक्टर, तो हम इनको इसकी एक्सप्लेनेशन करके डायरेक्टर को भेज देंगे। तो सस्पेंड करना, टर्मिनेट करना वो ऊपर वालों की बात है। मैं इनको चेंज कर सकता हूँ, आगे पीछे रोस्टर में चेंज कर सकता हूँ, वहाँ से हटा के दूसरी सेक्शन में लगा सकता हूँ, पर बीएमओ सस्पेंड नहीं कर सकता, ना ही टर्मिनेट कर सकता। ऐसी और भी सुनने को आ रहा है कि टेस्ट के लिए भी जो है अंदर से जो आपका स्टाफ है, लोअर स्टाफ है, ये बाहर से लोगों को बुलाते हैं और अंदर सैंपल कलेक्ट करके टेस्ट बाहर लीजिए। इस तरह की भी शिकायतें बार बार सुनने को मिल रही हैं। ऐसी कोई शिकायत जैसे ही आती है तो उसके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। तो हम समझ सकते हैं कि इस पूरे मामले में जो आपके पास अभी शिकायत आई है इसके ऊपर एक्शन ज़रूर होगा। पक्का होगा सर, पक्का। बिल्कुल। तो ये थे बीएमओ अखनूर जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ये दवाइयाँ जो है इनके अंदर का ही कोई स्टाफ यहाँ पे सेल कर रहा था, और ये उनमें से वो दवाइयाँ नहीं हैं जो डॉक्टर ने इनको प्रेस्क्राइब की गई हैं पेशेंट को। ऐसे में ये ख़तरनाक भी हो सकती हैं क्योंकि इनकी कोई मान्यता नहीं है, अभी तक कुछ मालूम नहीं है कि किस कंपनी की दवाई है, किसने ये लिखी है और किस लिए ये सेल की जा रही है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए, डायरेक्टर हेल्थ को चाहिए और सीएमओ को चाहिए कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि और लोग इस पूरी ठगी का शिकार ना हों। आप लोग जुड़े रहिए जेके टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अमन के साथ। जय हिंद, जय भारत।